कि जब समुद्र मंथन किया गया और समुद्र मंथन में किया गया अमृत के लिए और उसके स्थान पर विष निकल आया, तो ये जीवन का भी सत्य है। हम लोग सुख का अमृत पाना चाहते हैं, पर सुख को का अमृत पाने की चेष्टा में दुख का विष जीवन में आ जाता है। और जब दुख का विष आया तो सभी भगवान विष्णु को उलाहना देने लगे, आपने तो कहा था कि समुद्र में अमृत निकलेगा, यही अमृत है। हम लोग भी जब कभी जीवन में दुख आ जाता है तो भगवान को उलाहना देते हैं, पूजा पाठ हमने इसीलिए किया था, इतना जो कुछ हमने किया हमने सुख पाने के लिए किया तो दुख पाने के लिए किया। भगवान ने यही कहा कि निकलेगा, घबराओ नहीं। बोले निकलेगा कब महाराज? जब कोई इस जहर के बाद बचेगा तब ना आपका अमृत पिएगा, इस विष का क्या हो? तो भगवान ने यही कहा कि ये विष जो है ये तो शंकर जी ही पिएंगे। और जब देवताओं ने जाकर के कहा कि विष आप पी लीजिए, तो शंकर जी ने बहुत बढ़िया सूत्र दिया हम लोगों के लिए। क्या? उन्होंने पूछ दिया ये विष पीने के लिए कहा किसने, भेजा किसने? बोले भगवान विष्णु ने। बस गदगद हो गए। बोले उन्होंने भेजा है तो अमृत भेजा होगा, तुम लोगों को धोखा हो गया। बस इसका अभिप्राय कि ईश्वर का हाथ अगर दिखाई दे जाए तो फिर दुख में उस प्रकार के दुख की अनुभूति नहीं होती। जब प्रभु ने दुख भेजा है तो फिर इसके पीछे उनका हाथ है। वो आपके कथा बैठक की, पंपा सर पर भगवान स्नान करने के लिए चले और अपना नुकीला बाण जब उन्होंने पृथ्वी में ऐसे चुभोया तो एक मेढक था, उसको जाकर के लगा, रक्त की धारा बही। भगवान ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण देखो तो नीचे कोई जंतु लगता है, उसको मेरे बाण की चोट लग गई। लक्ष्मण जी ने खोदा तो देखा मेढक निकल आया। पर आश्चर्य, पहले भी मेढक नहीं बोला और जब निकाल करके लक्ष्मण जी ने देखा घाव लगने पर व्यक्ति जो है बोलता है, फिर भी नहीं बोला। भगवान ने कहा कि भाई तुम्हारा बोलना तो संसार में प्रसिद्ध है, मेढक चाहे जब बोलते ही रहता है, टर्राता रहता है, और तुम्हें इतना कष्ट हुआ और तुम न पहले बोले ना बोल रहे। तो मेढक ने कहा कि महाराज किसी ने कष्ट और ने कष्ट दिया होता तो मैं आपको पुकारता, पर मैंने जब देखा कि ईश्वर ही कष्ट देने पर तुला हुआ है तो मुझे लगा कि फिर तो सह लेना ही अच्छा है। और फिर आप रक्त निकाल करके विरक्त ही तो बनाना चाहते होंगे। वैराग्य भी तो जीवन का एक महान लक्ष्य है। ऐसी स्थिति में इसमें भी आपकी करुणा। शंकर जी ने उस विष को लिया और उसे पी लिया। लोग बधाई देने लगे, आपने विष को पचा लिया। भगवान शंकर अगर ये मान ले कि मैं इतना महान हूं कि मैंने विष को पचा लिया तो अभिमान हो जाए। भगवान शंकर ने ये कहा कि अरे भाई इसमें कोई चमत्कार मेरा नहीं, तुम लोग विष ले आए, यहाँ प्रभु का श्री राम का राम नाम जो है वो मेरे पास पहले ही था, मैंने विष और राम को मिला दिया, विश्राम हो गया। इसमें नाम का चमत्कार है, मेरा क्या चमत्कार है, मेरी क्या विशेषता है? और इस तरह से उस दुख को भगवान के नाम के आश्रय से जब उन्होंने पी लिया तो विश्व विश्राम बन गया। गोस्वामी जी संकेत सूत्र इस संदर्भ में ये देना चाहते हैं कि भगवान शिव कैलाश शिखर पर जिस वट वृक्ष की छाया में विश्राम कर रहे हैं, जिस वट को देख करके भगवान शिव को इतना सुख मिला, इसमें वट में जितने लक्षण हैं सब उनको भगवान में दिखाई देते हैं। वहां शीतल मंद सुगंध वायु बह रही है तो उनको शीतलता, भगवान राम के गुण स्वभाव में शीतलता भी दिखाई दे रही है, मंदता भी दिखाई दे रही है, सुगंध भी दिखाई दे रही है। वृक्ष को देख करके लग रहा है साक्षात ब्रह्म की छाया में, श्री राम की छाया में हम विराजमान हैं। सबको सुख देने वाले प्रभु हमें सुख दे रहे हैं। और ये जो ठंडी ठंडी हवा, शीतल शीतल सुगंधित हवा बह रही है, ये प्रभु के स्वभावशील और गुण की हवा है। ऐसी मनस्थिति में जब शंकर जी भगवान के ध्यान में डूबे हुए हैं, उसी समय पार्वती आकर के प्रणाम करती है। इसके बाद की चर्चा कल होगी। बोलिए